क्लास फोर्थ गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 और चैप्टर 9 है हमारा आर टंग एंड टीथ। आर टंग एंड टीथ, टंग आपकी जो जीभ है वो, और टीथ आपके दांत। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स पीप इनसाइड आर बकल कैविटी। इसके मतलब अपने मुंह के अंदर जो कैविटी है आप उसे देखो। ठीक है, कैविटी क्या होती है कि जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे दांत के अंदर आपको काले काले निशान दिखाई देते हैं। तो वो जो काले काले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। जब वो काले काले धब्बे ज़्यादा समय तक रहते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। ठीक है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड ओपन योर माउथ वाइड। ठीक है, कि जो कांच है, जो शीशा है, उसके सामने आप अपना मुंह खोलें। व्हाट डू यू सी? जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा? देयर इज़ अ टंग एंड ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो आपको क्या दिखेगा? आपको टंग दिखाई देगी और विभिन्न प्रकार के जो दांत है। ठीक है, अलग अलग दांत, कुछ तीखे कुछ चौड़े। ठीक है, इस तरह के आपको जो टीथ है वो आपको मुंह के अंदर दिखाई देंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ? आपने कभी ये सोचा है कि जो ये हमारे मुंह के अंदर जो टीथ है उसकी अलग अलग प्रकार की क्या होती है? साइज होती है। ठीक है, और शेप भी होती है। क्यों होती है ऐसा क्यों होता है? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टंग? कि जो हमारी टंग है इसका कार्य क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। तो हमारी जो टंग है उसका कार्य क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स प्ले अ गेम, इनवाइट योर फ्रेंड टू जॉइन यू इन द गेम। चलो एक खेल खेलते हैं, आप अपने सभी दोस्तों को इस खेल में बुलाएं। ब्लाइंड फोल्ड हिम और हर, नाउ प्लेस डिफरेंट फूड आइटम्स बिफोर योर फ्रेंड्स एंड आस्क हिम टू टेस्ट देम एंड टेल इफ दे आर स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सॉर। कि अपने किसी एक दोस्त को आंख बंद कर दें और फिर उसके सामने विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम्स है, ठीक है, वो उसके सामने रख दें और फिर उसे बोलें कि आप इन्हें टेस्ट करो और इसका स्वाद बताओ, और ये बताओ कि ये स्वीट है, सॉल्टी है, बीटर है या सोर है। स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब नमक, बिटर मतलब कड़वा और सोर मतलब खट्टा। इज इट पॉसिबल एज योर फ्रेंड इज ब्लाइंड फोल्डेड? कि क्या वो आंख बंद करके वो सब टेस्ट बता सकता है? यस, हाँ बिल्कुल बता सकता है। ऑफ कोर्स इट इज़ द टंग दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टेस्टेस। ठीक है, कि जो हमारी जीभ है वो हमें अलग अलग प्रकार के जो स्वाद है उसे पहचानने में मदद करती है। द टंग एक्सटेंड्स फ्रॉम द बैक ऑफ द माउथ। कि जो हमारी टंग है, जो जीभ है, वो मुख का जो पिछला भाग है, ठीक है, वहाँ से हमारे मुख के तल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारी जो टंग होती है वो मुख के तल के पिछले भाग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आवर टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन दैट सेंसेस टेस्ट। और हमारी टंग कैसी होती है? फ्लैशी होती है और मस्कुलर होती है। ठीक है, अर्थात हम किसी भी आकृति में जीभ को क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। ठीक है,
और पूरा का पूरा क्या होता है, ये फ्लैशी होता है, अर्थात मांस होता है इसमें, ठीक है, जो कि हमें किस में मदद करती है, टेस्ट करने में। इट हेल्प्स टू मूव द फूड इन आवर माउथ, ये हमें किस में सहायता करती है, खाने को हमारे मुंह के अंदर पहुंचाने का कार्य भी करती है। इट मिक्सेस सलीवा विद द फूड दैट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टंग होती है उस पर क्या होता है, सलीवा होता है, और ये जो सलीवा होता है वो क्या करता है कि हमारे जो फूड है, ठीक है, उसको पचाने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टंग इनसाइड द माउथ हेल्प अस टू स्पीक। अब हमारी जो टंग है वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, जब हम बोलते हैं, ठीक है। ट्राई टू होल्ड योर टंग एंड स्पीक नाउ, कि आप एक काम करो कि अपनी जो टंग है उसको पकड़ो और फिर पकड़ने के बाद में बोलने की कोशिश करो। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? वी कैन स्पीक ओनली व्हेन आवर टंग इज़ फ्री टू मूव। नहीं, हम जब अपनी जीभ को अपने हाथ से पकड़ लेंगे तो हम बिल्कुल भी बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब हमारी टंग फ्री होगी, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का मतलब होता है स्वाद कलिकाएँ, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, ठीक है, या फिर नमकीन है। तो टेस्ट बड्स का मतलब होता है स्वाद कलिकाएँ, जिसके माध्यम से हमें स्वाद का मालूम पड़ता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मैनी टाइनी बम्प्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपनी टंग को खोल के यदि बाहर मिरर में देखोगे तो आपको इसके ऊपर छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखाई देंगे, ठीक है, उभरे हुए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बम्प्स, ठीक है। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी टेस्टेस। और जो ये टाइनी बम्प्स होते हैं, ठीक है, जो उभरे हुए ऊपर की ओर होते हैं, लाल लाल रंग के, ठीक है, यह हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं तो ये बम्प्स हमें बताएंगे कि वो स्वीट है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या फिर नमकीन है। बात समझ में आई? नर्व्स इन टेस्ट बड्स सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टेस्ट टू द ब्रेन, ठीक है, कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट जो बड्स है, ठीक है, हमारी जो स्वाद जो कलिकाएँ हैं, इस स्वाद कलिकाओं पर जब हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो क्या होता है कि हमारे लार के माध्यम से ये हमारी पूरी जीभ पर क्या होता है, चारों ओर फैलती है। और जब ये चारों ओर फैलती है तो हमारे नसों के थ्रू ये हमारे दिमाग तक पहुंचती है और हमें दिमाग ये बताता है कि ये इसका जो टेस्ट है, जो चीज़ हमने खाया है वो उसका स्वीट है, सोर है या फिर वो बिटर है, ठीक है। तो पूरा काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा। हमें ब्रेन बताता है कि वो स्वीट है, सोर है या फिर वो बिटर है। बात समझ में आई? तो टेस्ट बड्स क्या बताएगा, हमें टेस्ट के बारे में बताता है, और नर्व्स क्या करेगा, हमारे दिमाग तक पहुंचाएगा, और ब्रेन हमें ये बताएगा, द ब्रेन टेल अस व्हाट टेस्ट इज़ इट। और फिर हमें ये ब्रेन बताता है कि उस चीज़ का स्वाद कैसा है। बात समझ में आई? अब देखो, ये एक डायग्राम है, ये क्या है, हमारी टंग है, ठीक है, और ये हमारे क्या होता है, हमारा जो मुंह होता है
उसके तल से ये लगी हुई होती है पीछे से आगे की ओर। तो पीछे का भाग तो कैसा होता है, चौड़ा होता है, और आगे का जो भाग होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। जब हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो हमारी जीभ पर क्या होती है, लार होती है, और ये जो लार है वो क्या करती है, हमें स्वाद के बारे में बताती है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, हमारे टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इस जीभ पर लाल लाल रंग के क्या होते हैं, बम्स होते हैं। ठीक है, जो कि उभरे हुए भाग होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर कि इसका जो ये आगे का पार्ट है हमारी टंग का, ये वाला पार्ट, ये स्वीट और साल्टी उसके बारे में हमें बताता है। ये जो कोने वाला भाग है, देखो ये काट रखा है मैंने, तो इतना जो भाग है ये हमें खट्टे के बारे में बताता है कि किसका स्वाद खट्टा है, और ये भाग खट्टा, और फिर ये बिटर मतलब कड़वा, ये देखो ऊपर वाला भाग, और फिर ये जो बीच का भाग है ये बताता है स्वीट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक टंग होती है, इस टंग के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, और इस अलग अलग पार्ट के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट सॉर है, बिटर है, या फिर स्वीट, या फिर सॉल्टी है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो टेकिंग केयर ऑफ टंग, कि हमारी जो टंग है उसका केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम हमारी टंग की यदि केयर नहीं करेंगे तो हमारे जो स्वाद है, ठीक है, हमें उसका ठीक ढंग से मालूम नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? क्योंकि यदि हम रेगुलर हमारी टंग को साफ़ नहीं करेंगे तो इस पर धीरे धीरे बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे, और उस बैक्टीरिया से हमें उस स्वाद का मालूम नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? और डर्टी टंग कॉजेस बैड ब्रीथ, और जब हमारे जो टंग यदि गंदी हो जाएगी, साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होएगी, गंदी बदबू आएगी। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, कि जब भी हम खाना खाएं तो हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड। ठीक है, हमें कभी भी गरम खाना और जो मसालेदार जिसे बोलते हैं वो खाना हमें अधिकतर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कम से कम खाना चाहिए। हॉट फूड फॉर्म्स ब्लिस्टर्स ऑन द टंग, कि देखो जब हम गरम खाना खाते हैं तो ये गरम खाना क्या करता है, हमारी जीभ को क्या कर देता है, जला देता है, और कभी कभी इस पे क्या होते हैं, छाले भी बन जाते हैं या फिर फफोले पड़ जाते हैं। इससे भी हमें क्या होता है, स्वाद पहचानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो टेकिंग केयर ऑफ टंग अर्थात हमें टंग की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में कल।